बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7 स्टार टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और यहाँ पे दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कंपार्टमेंट आने के बाद जब आप उसे पास कर लेते हैं तो उसके बाद फ्यूचर में कभी आपके करियर में कोई इशू आता है या क्या क्या आपके करियर पे इसके ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं। और मेरी पिछली वीडियो पे जो मैंने पहले बनाई थी काफ़ी पहले, उस पे भी बहुत सारे कमेंट अभी हाल ही में मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो 2 से 3 मिनट में दोस्तों हम यहाँ पे समझेंगे कि आपके रिजल्ट में इसका क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों रिजल्ट में जब आप पास कर लेते हैं तो ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं आता है कि आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट हैं। बट सबसे देखने वाली बात जो दोस्तों रहती है कि अगर आप उसको उसी साल में पास करते हैं, यानी जैसे आपकी 2025 के जो मई के रिजल्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है और इसको आप जुलाई वाले एग्जाम में अगर पास कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो सेम ईयर का आएगा, 2025 का। तो इसमें आपका ईयर नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों आपके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लीजिए आप अगले साल पास करते हैं, अगर आप इस वाले जुलाई वाले एग्जाम में भी कंपार्टमेंट आती है आपकी, तो अगले साल अगर आप इसको पास करेंगे तो डेफिनेटली लोग नोटिस कर लेंगे कि दोस्तों आपका जो 10th पासिंग ईयर है और जो 12th का पासिंग ईयर है उसमें एक गैप आ जाएगा। ये 10th वालों के साथ थोड़ा कम नोटिसेबल होगा दोस्तों, उनका बस एक ईयर बढ़ जाएगा 9th और 10th के मुकाबले, तो उनका कहीं पर भी नोटिसेबल नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर लोग 10वीं और 12वीं का ईयर ही देखते हैं। तो रिजल्ट जब आपको दोस्तों मिलता है पासिंग का, उसमें कहीं पर भी कंपार्टमेंट लिखा नहीं होता है। उसमें रिजल्ट का जो नीचे होता है उसमें पास लिखा होता है। कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बस दोस्तों साइड में ऊपर एक छोटा सा सी लिखा है, जो मैंने कुछ रिजल्ट्स में देखा जो कंपार्टमेंट पास होने के बाद में है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा कहीं ऑफिशियली वैसे इसका कुछ नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा। जुलाई में जब पास हो जाने के बाद एक छोटा सा सी होता है जो कि शायद बहुत कम लोगों को ही पता होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे रिजल्ट आपका बिल्कुल एज इट इज सेम होता है, बस यहाँ पे मंथ और जो पासिंग ईयर होता है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा फर्क है। अब इसका क्या फर्क आपके कॉलेज में पड़ने वाला है, खासकर 12th वालों के लिए। तो 12th वालों का दोस्तों कॉलेज में ऐसा कोई भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आपका मेन जो क्राइटेरिया होता है दोस्तों वो होता है 12वीं का। तो 12वीं अगर आपने पास कर ली है, और जो 10वीं वाले भी हैं तो उनका अगर 10वीं है तो उनका भी आगे चल के कॉलेज पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों के लिए ही दोस्तों इसका कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है आपके कॉलेज में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश करें और अच्छे से मेहनत करके इसको इसी साल क्लियर करें, वरना अगर बीच में गैप ईयर आता है तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई भी इसको इजीली नोटिस कर लेगा कि आपके 10th और 12th के बीच में गैप ईयर है। बस इसके अलावा वैसे एडमिशन में या फिर आगे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों, बिलीव मी। तो इसकी कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं। अब बात आती है दोस्तों नौकरी के लिए। अगर आपको फ्यूचर में कोई नौकरी करनी है, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों इसका कोई भी खासा मेजर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नॉर्मल इंटरव्यू में हो सकता है आपसे पूछा जाए इसका रीजन कि भाई गैप ईयर क्यों है, बट जो स्टूडेंट सेम ईयर में क्लियर कर लेंगे उनका कोई भी नोटिस नहीं करने वाला कि भाई आप कब पास हुए थे, कंपार्टमेंट आई थी या नहीं। तो बिल्कुल इसका प्राइवेट सेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैंने जैसा कि बताया ईयर वाला एक इशू हो सकता है, बट इसके अलावा कोई और इशू नहीं है दोस्तों। वहां पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या रेलवे के एग्जाम हो, किसी भी तरीके का अगर सरकारी नौकरी का एग्जाम है दोस्तों, उसमें जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है दोस्तों 12th पास। और अगर आप वो 12th पास का क्राइटेरिया पास करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल रहते हैं। तो इनमें ऐसी कोई भी आपको दिक्कत फ्यूचर में नहीं आने वाली है। तो सरकारी नौकरी में अगर हम देखें तो बिल्कुल अलाउड है, और प्राइवेट नौकरी में कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। तो इसका जो दोस्तों कंक्लूजन निकल के आता है कि आपका जो दोस्तों रिजल्ट है, रिजल्ट बिल्कुल पास होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। उसके बाद जो दोस्तों आपका सेकंड चीज है जो कॉलेज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको आसानी से एडमिशन मिलेगा। जो अगला है दोस्तों वो है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में कोई आपका ईयर नोटिस कर सकता है, तो प्लीज इसी साल उसको अपने जुलाई वाले कंपार्टमेंट एग्जाम में ही पास कर लें, तो आपका सरकारी नौकरी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नौकरी में, जिनमें सरकारी नौकरियों में दोस्तों इंटरव्यू होता है, वहां पर हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ईयर गैप क्यों है, तो इसलिए ईयर गैप ना शो होने दें।
तो बाकी सरकारी नौकरी में कोई इशू नहीं होता है, आप 1 साल के बाद भी पास करेंगे तब भी आपको नौकरी मिलती है दोस्तों, उससे आपका करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात प्राइवेट जॉब्स की, वहां पे तो कोई इशू है ही नहीं, वहां पे दोस्तों वो इस चीज को इतना इशू नहीं बनाते हैं, तो आपको इजीली प्राइवेट नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ईयर गैप को आने से हटाना होगा, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी जुलाई वाले एग्जाम में अपने इस कंपार्टमेंट एग्जाम सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए। बाकी दोस्तों कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपको रह गया है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लूँ, बट अगर कुछ आपको रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़े हैं, जाके उनमें अपना कमेंट और इशू आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।